ऑल राइट, सो रूपम, हम लोग ने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है, विच इज़ लाइक अब मैं तुम्हें रिगिंग में ले जा रहा हूँ क्योंकि लाइटिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। तो तुम कहाँ थे? जॉब कर रहे हो? आई कुड अंडरस्टैंड, तुम्हारा म्यूट बता रहा है, तो दैट मीन्स आई एज्यूम दैट यू आर एट योर जॉब, राइट? सो कोई इशू नहीं है। व्हाट आई एम गोना डू, मैं रिगिंग शुरू कर रहा हूँ जो कैनन है, यानी कि सब चीज़ों से कनेक्टेड है ना। एंड देन डेफिनेटली रिगिंग एनिमेशन डायनेमिक्स कंप्लीट कर लो, एंड देन फिर उसके बाद जो डाउट्स और सेशंस होंगे तो देन फिर उसको फिक्स करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट रिगिंग। रिगिंग क्या होता है और हाउ टू रिग अ कंप्लीट थिंग। सबसे पहले रिगिंग जो है वो बेसिकली देख है ना, तो रिगिंग जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक 3D ज्योमेट्री जो होती है उसको हम मूव कराने के लिए एक ऐसा सेटअप बैठाते हैं जिसे आप रिग कहते हैं। ये सेटअप जो होता है वो कोई भी चीज़ का होता है। हमारा कंप्यूटर का जो दिखता है ये भी एक रिग है, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर रिग, जिसमें एक मॉनिटर है, एक एक कीबोर्ड है, एक हमारे पास सीपीयू है। ठीक, हर बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, मॉनिटर जो है वो केवल डिस्प्ले डिवाइस होता है, कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है, इसी तरीके से प्रोसेसिंग डिवाइस आपका प्रोसेसर होता है। बहुत ही बच्चों वाली बात थी जो हम लोगों ने सुनते आ रहे थे। रिगिंग जो होता है वो एक्चुअल में आपका ऐसा ही एक सेटअप होता है जो हम 3D कैरेक्टर के लिए बनाते हैं, जिसमें कंट्रोलर्स इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं कंट्रोलीज, है ना। कंट्रोलर्स का मतलब होता है जो कंट्रोल करता है, कंट्रोली का मतलब है जो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रिगिंग का होता है। अब रिगिंग में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हमारा जो इनऑर्गेनिक रिगिंग में यूज़ होता है, यानी कि मैकेनिकल चीज़ें बनाने के लिए, वो होते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इसको कंस्ट्रेंट रिग बोलते हैं। इसका मतलब कोई भी 3D ज्योमेट्री को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अगर वो कोई ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे आ जाता है फिर बोन रिग, राइट। तो कंस्ट्रेंट्स भी बोन रिग के अंदर यूज किए जाते हैं। देन इसके बाद आपका, मैं स्क्रीन शेयर किया हुआ है, दैट्स गुड, यू कैन एबल टू सी द स्क्रीन। एंड कंस्ट्रेंट्स, बोन, एंड बोन के बाद आपके आते हैं लिमिटर्स, यानी कि लिमिटर्स, डिफॉर्मर्स और आपके क्लस्टर। ये जो रिग होते हैं, लिमिटर, रिग लिमिटर, डिफॉर्मर और क्लस्टर, इसका मतलब ये चीज़ होता है कि जो 3D मैश आपने बनाया हुआ है, उस 3D मैश के स्पेसिफिक कोई खास क्या बोलते कुछ खास फंक्शंस अगर आपको डालने हैं तो वो लिमिटर, डिफॉर्मर और क्लस्टर की मदद से डलते हैं। वरना रिग जो है वो बोन रिग होता है और कंस्ट्रेंट रिग होता है। इसके बाद रिगिंग में आता है मसल रिग, क्योंकि माया में एडवांस रिग होता है तो हम मसल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मसल्स की फंक्शनैलिटी होती है, जैसे जिगल हो गया, फ्लेक्स हो गया, स्ट्रेच हो गया, टेंशन हो गई, वो पूरा क्रिएट कर सकते हो आप मसल रिग से, राइट। ट्विचिंग है ना, रेजिंग एंड ट्विचिंग, वो भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ इसके साथ साथ कंस्ट्रेंट रिग, बोन रिग, मसल रिग, लिमिटर, डिफॉर्मर, क्लस्टर, इसके साथ साथ एक होता है डायनेमिक रिग। डायनेमिक रिग का मतलब होता है यानी इन सारे इंफॉर्मेशंस में फिजिक्स ऐड करना और अपने अकॉर्डिंग उसको चलाना। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस इसके अंदर रहेगी, आपको ये पूरी चीज़ सीखने को मिलेगी। और हाँ, विदाउट स्किनिंग ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, तो स्किनिंग भी एक ऑप्शन होगा, ब्लेंड शेप्स भी एक ऑप्शन होगा। स्किनिंग का मतलब होता है ये बोन रिग को मैश जो है वो फॉलो करे, ठीक। और ब्लेंड शेप का मतलब होगा जब आप एक मैश को दूसरे मैश में चेंज करना चाहोगे तो वो शेप ले लेता है, शेप शिफ्टर जैसे होता है ना, वो सिस्टम इसके अंदर होता है। प्लस इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको सीखना है, विच इज़ सेट ड्रिवन की। तो
काफ़ी कुछ है सीखने को। सेट ड्रिवन का मतलब ये होता है कि आप किसी एक फंक्शन को किसी ब्लेंड शिप्स मॉर्फ हो जाएगा, जैसे मॉर्फिंग देखे हो ना, मॉर्फिंग होते हुए, बिल्कुल जैसे मेंढक है, मेंढक मॉर्फ होके मछली बन सकता है, मछली मॉर्फ होके शेर बन सकती है, ऐसा कुछ। इसमें एक लिमिटेशन होती है कि लूप्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। सेट ड्रिवन कीज जो होती हैं ये, यानी कि आप किसी एक स्लाइडर के अंदर पूरा एक एनिमेशन सेव कर पाओगे, रिग कर पाओगे, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग को सीखनी रहेगी, तो फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। लेट्स गो इनसाइड ऑफ अवर माया, और माया के अंदर हम एक सिंपल ज्योमेट्री तैयार करेंगे जिसको रिग किया जा सके। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पॉली मॉडलिंग में आ जाएंगे, एक सिंपल सा ज्योमेट्री ले लेते हैं, और ठीक है, एक सिंपल बॉक्स बनाया हमने। देन विल क्रिएट अनदर बॉक्स। मैच स्टिक्स वो भी बना सकते हैं, बट मैच स्टिक्स का रिंग बहुत सस्ता नहीं हो जाएगा। हाँ, इस पे मैं क्या है ना, तीन चीज़ें ऐड करूँगा। आई टेल यू व्हाट। लेट्स जस्ट से देयर इज आल्सो अ शेड ओवर हियर, इसको हम ऐसा कर लेंगे, राइट। एंड सिलेंडर कैप जो होगा वो मैं 0 कर देता हूँ। एंड देन इसको मैं सेट करता हूँ, लेट्स पुट इट समवॉट ओवर हियर। हम बना रहे हैं एक तोप, राइट। तो अब हमारे पास एक टरेट आ गया है जो कि एक ज्योमेट्री पे है, राइट। और इस ज्योमेट्री को घुमाने के लिए हमें चाहिए होंगे टायर्स, तो विल गिव इट -90 डिग्री, और टायर जो होगा वो हमारा, राइट, विल डू सिंपल, है ना, एक सिंपल सा टायर और सिंपल सा डिज़ाइन। ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी एजेस देने की, बट आप चाहो तो दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको एक उठा देते हैं, एंड देन ये एक ज्योमेट्री है, राइट। सो इट विल लुक समथिंग लाइक कि हमारे पास एक टैंक ज्योमेट्री है, और ये ज्योमेट्री जो है वो सिंपली चलेगी, घूमेगी, और क्या बोलते हैं, शूट करेगी मेरे डायरेक्शन पे, ठीक। तो अगर मुझे इस चीज़ को रिग करना है, दिस इज कॉल्ड एन इनऑर्गेनिक थिंग, तो अब इसको रिग करने के लिए मुझे दो चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले कंट्रोलर, है ना, और दूसरा कंट्रोली, यानी कंट्रोलीज तो हैं लेकिन कंट्रोलर लगेंगे। तो कंट्रोलर लगाने के लिए मुझे क्या लगेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्व में जाऊँगा, एंड आई विल क्लिक ओवर इट। पीछे आग लगाते हैं, अच्छा सुतली डाल दी जाए, लेकिन टॉर्पीडो जो है वो इसके अंदर ही होगा, डब्बे के अंदर, टैंक
के अंदर से फायर होता है ना, दे सकता हूँ, है ना, लेकिन यहाँ से दे दूंगा तो फिर कैरेक्टर बैठेगा कहाँ, मेरा कैरेक्टर क्यूट सा छोटा सा अंदर पे बैठा रहेगा है ना। यहाँ पे मैं उसका वो बना देता हूँ कंपार्टमेंट, जो क्या इसको ऐसा ऐसा बना देता हूँ, यहाँ से डोर है ना, तो यू कैन डायरेक्टली गो इनसाइड ऑफ इट और प्रोबेबली विल डू दिस एंड डू दैट। बिल्कुल खोलते हुए हम इसको भी दिखा सकते हैं, कुछ नहीं है, बस सिंपली हमको करना क्या होगा, इस पूरी चीज़ को सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करना होगा। हाँ, जॉब में रहता है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर दूँगा, एक्सट्रैक्ट कर दूँगा तो इससे क्या होगा, ये ज्योमेट्री जो है ना वो अलग हो जाएगी, और इसको मैं सेंटर पिवट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो करेंगे अभी इसको पूरा रिग करेंगे, सो विल डू व्हाट, थोड़ा सा इसको अंदर कर देता हूँ और इसको मैं फिल होल कर देता हूँ। हो गया। नाउ यू हैव मल्टीपल कंपार्टमेंट, अब थोड़ा सा फंक्शनैलिटी भी आ गई है, ठीक। एंड लेट्स स्टार्ट विथ रिगिंग। तो रिग करने के लिए मुझे कंट्रोलर लगेगा। कंट्रोलर जनरली ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि नॉन रेंडरेबल होना चाहिए, यानी उस पर रेंडर नहीं किया जा सके। तो आप रेंडरिंग के लिए यही चीज़ें मिलती हैं जो कि आप नॉन रेंडरेबल रख सकते हो। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, आई गिव इट अ पोजीशन 90, ट्रांसलेट जी कर दूंगा तो वो सेंटर पे आ जाएगा। तो इसको, ये टायर है, ठीक, इसको हम साइड से देखेंगे और साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सेंटर पे रखते हैं एंड पुट इट राइट ओवर हियर। Okay, so now as you can see you have this folder, लाइनिंग्स जो हैं वो रेंडर में नहीं नज़र आती है ना। तो एक चीज़, एक हैबिट आप बना लो रिगिंग की, जो मैं हर बार बोलता हूँ, रूपम लोग को भी मैंने बोला है, विच इज़ इन 3ds Max में, कि सबसे पहले पूरी चीज़ों को सेलेक्ट करके सेंटर पिवट, डिलीट हिस्ट्री बाय टाइप, इसका मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दो और फ्रीज कर दो, ये 3 चीज़ें करो। अदरवाइज जो भी ज्योमेट्री आप बनाओगे ना वो नेस्ट में जाने के बाद अपनी डिफॉर्म हो जाएगी, फिर उसको ठीक नहीं कर सकते, है ना। तो उसको वापस से सब चीज़ों से अलग करके एक बाद फिर उसको फ्रीज करके फिर से लगाना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही कर लो वो चीज़, है ना। तो अब देखो सब चीज़ 0 0 हो गया बराबर से। अब सेट करना पड़ेगा, टायर को मूव कराना है हमको। तो टायर को मूव कराने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली 3D ज्योमेट्री में 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कैरेक्टर में हरकत या एनिमेशन होता है। कौन कौन सी, ट्रांसलेशन, या तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, या तो वो ओरिएंटेशन करेंगे यानी कि रोटेशन, या तो रोटेट होगा, और या बेजियर स्केल, या तो बड़ा छोटा होगा। ये 3 एनिमेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कंस्ट्रेंट जो है वो केवल इन्हीं वैल्यूज़ को स्पेसिफिकली कंट्रोल करता है, इन्हीं वैल्यूज़ को। तो इन वैल्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट बनाते जाएंगे और फिर यहाँ लगाते जाएंगे, ठीक। सो इसके लिए आपको दोनों कंट्रोलर और कंट्रोली के बीच में एक रिलेशनशिप बैठाना होता है।
वो रिलेशनशिप जो है उसमें एक मास्टर होगा और दूसरा स्लेव होगा। मास्टर जो बोलेगा वो स्लेव को करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, टैब को एनिमेशन पे सेट कर दो तो ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे कंस्ट्रेंट मिलेगा, एनिमेशन रिगिंग पे भी कर दोगे तो भी मिलेगा। ठीक, तो आप कंस्ट्रेंट में आ जाओ, लेट्स सी। यहाँ पे देखो पहला पूरा सेक्शन आपका जो है ये कंस्ट्रेंट रिग का सेक्शन है। ये भी कंस्ट्रेंट्स हैं लेकिन ये मेन कंस्ट्रेंट्स रहे। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो पोजीशन को डिनोट करता है। पॉइंट तो नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो रोटेट करना है क्योंकि मेरा टायर जाएगा। तो मैं ओरिएंट पे जाऊंगा और इसकी सेटिंग ऑन करूंगा। जस्ट टू लेट यू नो, ये हमेशा कंस्ट्रेंट जो है वो 3 ऑप्शंस के साथ आते हैं। पहला ऑफसेट, दूसरा एक्सिस और तीसरा वेट। ऑफसेट का मतलब है कि आपको बताना होगा कि किस तरफ से आपकी ज्योमेट्री रोटेट होगी। ठीक, दूसरा एक्सिस यानी कौन से एक्सिस पे रोटेट होगी, और तीसरा वेट यानी उसका प्रभाव, यानी कंट्रोलर का प्रभाव कितना रहेगा उस ऑब्जेक्ट पे यानी उसके स्लेव पे। तो 1 है इसका मतलब संपूर्ण प्रभाव 100%, और अगर 0.5 है यानी पार्शियल इन्फ्लुएंस, 0 है दैट मीन्स नो इन्फ्लुएंस। ठीक, सो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मास्टर सेलेक्ट करना होता है, फिर स्लेव सेलेक्ट करना है। ठीक, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अप्लाई। अब रोटेट करने पर वो फॉलो कर रहा है। नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ, वायर फ्रेम मोड। नाउ इफ आई ऑन रोटेट इट, यू कैन सी दैट इज रोटेटेड, राइट। लेट्स जस्ट से इफ आई क्लोन दिस वन, शिफ्ट दबा के, सी देयर इज नो कनेक्शन। अब ये दिखता कहाँ पे है कि ये अप्लाई है कंस्ट्रेंट, यहाँ तो अप्लाइड है। दिखेगा जब आप स्लेव को सेलेक्ट करेंगे तो ये सायन कलर पे जो कीज दिख रही हैं इसका मतलब ये लगा हुआ है। ठीक? कोई इनपुट इसके अंदर, पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे आ जाएंगे, तो अगर नहीं, आप एक मास्टर को दो स्लेव दे सकते हैं। सिंपल है। अगर इसी टायर से मुझे इसको भी कंट्रोल करना है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और अप्लाई कर दूंगा। अब अप्लाई करूँगा तो देखना कुछ हुआ नहीं, सिंपली डायरेक्ट बस रोटेशन आ गया। अब इसमें एक चीज़ है कि इसमें ऑल एक्सेस अप्लाइड है, दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो रोटेट होंगे, ऐसा करूँगा तो भी रोटेट होंगे। तो मैं एक लिमिटर लगा सकता हूँ। वैसे लिमिटर बहुत तरीके से लगेगा, लेकिन एक सिंपल लिमिटर बताऊँ तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स, तो आपको एक्स नहीं देना है, आपको ये दे सकते हो आप, और ये दे सकते हो, यानी जेड और वाई आप दे सकते हो, लेकिन एक्स नहीं देना चाहते तो आप एक्स पे राइट क्लिक करके ना इसको लॉक कर दो, लॉक सेलेक्टेड है ना, तो वो भी लॉक करना पड़ेगा अगर रियलिस्टिक बनाना है तो। नहीं तो ऐसे मूव करने पर ये जो है ये ऐसा हो जाए पूरे की साथ, ये भी कर सकते हैं, बट अगर हमें नहीं देना है वैसा तो हम क्या करेंगे, हमारा ये डायरेक्शन कौन सा है, वाई, तो एक्स और वाई दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल दबा के, राइट क्लिक एंड लॉक सेलेक्टेड। जब लॉक कर देंगे ना तो आप चाह कर भी उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे। गुड इवनिंग, वाह, तो तुम वहां पे ऑन हो, कब का कब छोड़ दिए तुमने ऐसा, तो तुम तो मैसेज डाले हो कि हाँ सर हम तो जॉब में हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसा, अरे कोई बात नहीं, चलो। तो कंस्ट्रेंट रिग का हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी इसको हम बनाना भी इसी के अंदर डाल दिए हैं, तो है ना। तो कंस्ट्रेंट जो हम लोग ने मैक्स में किया, कंट्रोलर ये है ना,
ये कंट्रोलर है और ये आपका। अब कंट्रोलर का नाम आपको बदलना पड़ेगा, तो नाम जो है वो यहाँ पे डालिए, इसको व्हील कर दीजिए। ठीक है, नेमिंग जितनी है सब यहीं से बदलेगी। जैसे मैक्स में कमांड पैनल पे सारा चेंज होता है, वैसे यहाँ पे चैनल बॉक्स एडिटर पे सारी चेंज होती है। यहाँ पे क्या लग गया है, लॉक लगा दिया हमने, तो दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके लॉक सेलेक्टेड किया है, तो वो लॉक लग गया। इसका मतलब ये चक्का जो है वो इन डायरेक्शंस में नहीं घूम सकता, ये केवल एक सिंगुलर डायरेक्शन पे घूमेगा। राइट, अब ये वाले में दो, इसका मतलब हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, विच इज कि एक मास्टर के दो स्लेव हो सकते हैं। ठीक, अब हमारा रोटेशन ऊपर से, अभी ये वाला जो है ये तो जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा रोटेट होगा ऐसा, है ना, तो ये तो ओपन नहीं हो सकता, ये केवल रोटेट होगा एक एक्सेस पे। तो हमें क्या करना होगा, विल हैव टू क्रिएट अ कर्व। क्योंकि दिखेगा, अगर ज्योमेट्री के अंदर डाल देंगे तो वो हमको दिखेगा नहीं, तो हम आसानी से उसको मूव भी नहीं करा पाएंगे। ठीक, वी आर ओवर हियर। अब वही फ्रीज ट्रांसफॉर्म, तो यहां से फ्रीज, ये तीनों एक बार दबा दिया करो हमेशा। ठीक, अब ये सब न्यू हो गया। ओरिएंटेशन हमारा ओपन है, ओरिएंट कंस्ट्रेंट ओपन है। कहां से ओपन हुआ, वो हुआ रिगिंग के अंदर, कंस्ट्रेंट के अंदर, ओरिएंट। ठीक, उसी ऑप्शन को हमने ओपन किया, ये ऐसा दिखेगा। अब ओरिएंट में जब यहाँ पे मैं आया हूँ और मुझे चाहिए कौन सा डायरेक्शन, केवल y डायरेक्शन, तो कंस्ट्रेंट में मैं y डाल दूँ, तो इसका मतलब केवल y डायरेक्शन पे ही कंट्रोल रह जाएगा। ठीक, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, इन्फ्लुएंस तो 1 है, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि हमने मास्टर के साथ साथ स्लेव भी सेलेक्ट करना है। मैक्स में क्या होता है कि आप इसको सेलेक्ट करोगे तो एक कनेक्शन लिंक दे देता है, तो आप उसको डायरेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ड्रैग कर दो तो हो जाता है। लेकिन माया में क्या होता है, वो पहले से सेलेक्ट करना होता है, अप्लाई करोगे वो अप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको अप्लाई करो तो देखो यहाँ पे आ गया। ठीक, अब इसके बाद आप ये करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये करोगे तो रोटेट होगा वो। ठीक, ये करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, लॉक लग गया, है ना। तो अब क्या हुआ, एक ही एक्सिस पे वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक, नाउ ये हो जाएगा क्या, टर्रेट रोटेटर। जो भी नाम के अकॉर्डिंग करोगे तो कंट्रोलर पता रहेगा। एनिमेटर को क्या है ना, ये नाम ही दिखता है, उसको और कुछ समझ नहीं आता। तो ये नेमिंग जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। वो ऐसा करके चला के नहीं देखेगा हर चीज़ को, क्योंकि इतने सारे टाइप के रिग्स हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन से टाइप का रिग यूज़ हो रहा है। तो वो क्या करेगा, उसको पता नहीं चल पाएगा। तो बस, तो उसको पता होना चाहिए। ठंडा है, ठंडा तो होगा, वैसी हालत ख़राब है। अभी सवेरे तो धूप थी बहुत अधिक, है कि नहीं, हम कौन ले रहे। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रोटेटर, ओरिएंट। अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे इस डायरेक्शन से रोटेशन नहीं चाहिए, मेरा रोटेशन जो हो वो इस डायरेक्शन से हो, तब मेरा ज्योमेट्री जो है वो अच्छे से रोटेट होगी। अभी तो सेंटर से हो रही है, तो इसके कारण से ये नीचे का हिस्सा बाहर निकल रहा है, तो ये ना निकले, इसके लिए साइड में जाएंगे, इसका पिवट चेंज करेंगे। पिवट चेंज करने के लिए डी शॉर्टकट है, डी दबाओ, ड्रैग करके पीछे रखो, डी छोड़ दो। अब क्या होगा, ये लिमिटर लगाना होता है, लिमिटर आगे धीरे धीरे लगाएंगे। जैसे अगर सेट ड्रिवन की लगाते हो, वो भी एक तरीके का लिमिटर है ना, उसमें क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा।
नहीं, मतलब आपने सेट कर दिया कि एक कंट्रोलर में, कि सेट ड्रिवन की करते थे, उसमें क्या करते थे, एक पैरामीटर देते थे, आप एक स्लाइडर को बढ़ाते हो आगे तो वो एक ही हिस्से तक रोटेट होगा, फिर नहीं होगा, है ना। लेकिन जब आप ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके मूव कराओगे तो क्या हो जाएगा, वो ज्योमेट्री जो है वो मूव होगी पूरी, वहां लॉक नहीं लगता था, वहां पे केवल कंट्रोलर के अधीन लॉक लगता था, है ना। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको लिमिटर सेट करना है कि ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ही जाए, है ना, अगर आपको ऐसा कुछ सेट करना है तो आप क्या करोगे, एट्रीब्यूट एडिटर पे जाओ, एट्रीब्यूट एडिटर पे जाने के बाद यहां देखो लिमिट डिस्प्ले लिखा होगा, यहां नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इट हैज टू बी ऑन पी सिलेंडर, लिमिट इंफॉर्मेशन, सॉरी लिमिट इंफॉर्मेशन लिखा होगा, क्लिक करो, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल, इन तीनों की लिमिट सेट कर सकते हो कि वो कितने एंगल तक चलेगा। ठीक, अभी देख रहे हो कि ये वैल्यू कितनी है, आपको चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं तक शूट करे, तो आपको कितना वैल्यू देना है, ऊपर में लगभग आपको 14 तक जाना है, और नीचे में कितना तक जाना है, यहीं तक या यहाँ तक, आई डोंट नो, जो भी आपका ज्योमेट्री देता है, तो अगर आप इसको यहाँ तक देते हो, है ना, तो ये कितना होगा, -15, यानी +14 से -15, ठीक है। और कौन सा, रोटेशन Z, तो आप क्या करो, इनको एक्टिवेट करो, तो ये ऑन हो जाएगा, कौन सा, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कितनी देनी है, -15, तो बस इसको यहाँ पे क्लिक कर दो, -15 सेट, ऑफ कर दिए। अब इधर पे क्या करो, मैक्सिमम कितना चाहिए, 14, 15 कर लो, -15 से +15, एग्जैक्ट वैल्यू डाल दो, जरूरी नहीं है बट आपकी मर्जी, यहाँ क्लिक कर दो तो 15 आ जाएगा, ऑफ कर दो। अब ये वैल्यू जो है वो अपनी कहीं पर भी रोटेट हो रही है, लेकिन यहाँ कुछ वैल्यूज लॉक दिखा रहा है, अप्लाई करने के लिए सिंपली इन दोनों को ऑन कर दो, 90 डिग्री भी दे सकते हो, है ना। हाँ, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, वो तो वो हो रहा है, तो प्रोजेक्शन ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक, और ये ऐसा है, राइट, लेकिन ये ऐसा नॉर्मल जा रहा है, तो दैट इज़ योर रोटेशन लिमिट। अब आप सेट कर सकते हो कि ये रोटेशन जो है वो कितना जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका रोटेशन इसके आधार पे होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जब घूमेगा इधर तो ये भी तो उस जगह पे घूमना चाहिए ना, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इस ज्योमेट्री को ज्योमेट्री के साथ ओरिएंट कनेक्शन दे सकते हैं, है ना। तो अब हमें क्या देना है, केवल ये वाला डायरेक्शन जो है वो देना है, ये डायरेक्शन कौन सा है, y, है ना, तो हम y डायरेक्शन पे ओरिएंट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट का क्या दे देंगे, ओरिएंट, वो भी y डायरेक्शन पे, अप्लाई करोगे, हो गया कनेक्ट। अब जब आप रोटेट करोगे तो इट विल रोटेट, इधर पे कोई असर नहीं होगा, इधर पे कोई असर नहीं होगा, इट विल ओनली रोटेट इट लाइक दैट, ठीक है। लेकिन मुझे तो इसको इंडिपेंडेंट भी चाहिए, ऊपर नीचे, तो मुझे क्या करना होगा, एक ऐसा कंट्रोलर देना होगा जो कि जिसको ये फॉलो करे, तो मुझे मैनुअल पकड़ना पड़ रहा है, मुझे कंट्रोलर चाहिए, फिर एक सर्कल देके भी बना सकता हूँ, है ना।
मैं सर्कल देके भी बना सकता हूँ एक कंट्रोलर, लेकिन ऑलरेडी इसका ओरिएंट तो इस पे लग गया। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा ना, तब तक ओके इसका इंडिपेंडेंट है। चलो मैं क्या करता हूँ, एक और कनेक्शन दे देता हूँ। अब अगर मैं इसको मान लो यहाँ पे एक ऐसा कंट्रोलर दूँ जो कि यहाँ रहे और इसको रोटेट करूँ ऐसा, तो ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर रोटेट हो और नीचे रोटेट हो, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा, कैरेक्टर यानी ज्योमेट्री स्टिफ हो जाएगी। तो ये स्टिफ ज्योमेट्री कहाँ पे काम करती है, अगर ये वाला कंट्रोलर देंगे, है ना, तो इससे फिर राइट लेफ्ट का रहेगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मैं किसी एक स्पेसिफिक जगह पे एम लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे हर बार एनिमेटर को क्या करना होगा, इसके एंगल से देखना पड़ेगा और एम लगाना पड़ेगा। काइंड ऑफ अ गेम, देख सुनने में और खेलने में मज़ा जरूर आएगा, लेकिन इट्स काइंड ऑफ अ गेम। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है और एक फ्रीडम देनी है किसको, एनिमेटर को, तो आप क्या करोगे, ठीक है, इसके सामने रख दोगे एम और फ्रीज, ठीक। अब इसको और इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे है क्या, एम। अब एम पे जाओगे तो ये आपको ऐसा कुछ नज़र आएगा। ऑल एक्सेस पे चाहिए या हमारा लेफ्ट यानी वाई जो है वो किसी और का कंट्रोलर है, तो एक्स और वाई कर देते हैं। बाकी वन और मेंटेन ऑफसेट एम वेक्टर, वेक्टर यानी कि वो डिस्टेंस काउंट करता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट करेगा। जहाँ पिविट है, पिविट से वो इसको काउंट करेगा। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये बोलेगा ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी कनेक्टेड, है ना। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का कोई एक सेक्शन यानी रोटेशन सेक्शन इसके साथ कनेक्टेड है ना। तो हमने सेट लेयर टू ओवरराइड को ऑफ कर देते हैं और प्रोबेबली लेट्स ट्राई दिस ओवर हियर और अप्लाई। अब ये अप्लाई तो हुआ लेकिन ये उल्टा लग गया। कंट्रोल जी, इसको इसको और अप्लाई, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कनेक्टेड है, यानी कि रोटेशन जो है वो ऑलरेडी एक चीज़ के अधीन है। तो इस पर हम वो वाला कंट्रोलर लगा सकते हैं जो स्टिप वाला है। लेकिन अगर स्टिप वाला नहीं देना है तो विल सेलेक्ट इट, विल सेलेक्ट दिस, राइट क्लिक करके इसको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कनेक्शन। और अब इसको सेलेक्ट करेंगे और सॉरी, मास्टर चाइल्ड ऑल, अप्लाई। देखो कुछ हुआ, वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया। अब आप इसको ऐसा घुमाओगे ना तो वो लेगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका रोटेशन z -15 पे सेट है। इसका मतलब है 000 पे सेट नहीं है, जो कि इसका रोटेशन है। तो इसलिए वो हर बार ऑफसेट जो है वो उधर जाएगा। तो अगर ऑफसेट बराबर मेंटेन करना है तो फिर चाइल्ड मास्टर, है ना, चाइल्ड और मास्टर, मास्टर और चाइल्ड था कि चाइल्ड और मास्टर था, पहले चाइल्ड फिर मास्टर, मेंटेन ऑफसेट ऑन एंड देन अप्लाई, देन नहीं, मास्टर और चाइल्ड था, मास्टर चाइल्ड एंड देन अप्लाई। नाउ इट विल कैलकुलेट फ्रॉम दिस सेक्शन। तो आप अपनी मर्जी से ले जा सकते हो। देखो ऊपर वो लिमिट फॉलो कर रहा है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा उससे। अब आप बोलेंगे कि नहीं, हाँ
तो बोला लगा दें उसके अंदर। वो भी देंगे हम लोग उसको, ऐसा वाला देंगे कि वो फूल के तोप फेंकता है ना, कार्टूनिक वाला, वो दे सकते हैं। हाँ, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ तो हम रोटेट कर पा रहे हैं, लेकिन ये भी तो उसके साथ रोटेट होना चाहिए, तब तो मज़ा आएगा, तब तो हम कुछ बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको, हम ज्योमेट्री को कनेक्ट करने के बजाय उनके कंट्रोलर को कनेक्ट कर देंगे। हेलो। हाँ, एक्चुअली आपका क्लास इस वीक में डाला ही नहीं गया है, आपका कोर्स कंप्लीट बता दिया है तो जी, एक बार। हाँ, लेकिन वो हमारे में क्या होता है कि वो एब्सेंटीज आपकी तरफ से होता है तो हम लोग काउंट नहीं करते। तो आप एक बार नीचे मैनेजमेंट में बात कर लेंगे ना, तो वो इसमें डाल देंगे, अभी इसमें नहीं है आपका क्लास, 2 ही क्लासेस बची थी। वेलकम। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास एम बना हुआ है, ठीक, हमें चाहिए कि ये जब घूमे तो नाल भी उसके साथ घूमे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कंट्रोलर को आपस में ज्वाइन कर देंगे। सिंपली क्या करना है, मेंटेन ऑफसेट ऑन रखना है, वाई डायरेक्शन पे रखना है, मास्टर पहले, स्लेव बाद में, बस स्लेव, और अप्लाई। तो अब ये जब मूवमेंट होगा तो ये ऐसे मूव होगा, लेकिन जब ये रोटेट होगा, ओके, ये रोटेशन उल्टा हो गया क्या, किसमें, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में ऑलरेडी ओरिएंटेशन लगा है। तो जब आप ओरिएंटेशन लगा देते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई एक कनेक्शन ऑलरेडी लगा रहता ना, तो दूसरा ओवरराइड नहीं होता उस पर है। तो ओवरराइड के लिए हमें फिगर आउट करना होता है, जैसे नहीं अभी नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला जो है ये इधर ही है और इस पे कंट्रोलर लगा हुआ है, लेकिन जब मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ तो ये रोटेट नहीं हो रहा। मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, वाई डायरेक्शन ये है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक। क्या है, अभी अगर मैं इसको लिंक करूँगा तो वो इशू क्रिएट करेगा। तो इसको इससे लिंक कर चुके हैं हम, चलो इससे और इससे कर देते हैं, ठीक। मास्टर स्लेव और ओरिएंट, एक्चुअली में क्या हो गया था, ओरिएंट ऑन नहीं था मालूम है, वो हमारा एम कंस्ट्रेंट था। तो मास्टर स्लेव मेंटेन ऑफसेट ऑन कर दो, ऑल एक्सेस के बजाय 1 अप्लाई। नाउ हम इसको ऐसे मूव करा सकते हैं, ठीक, लेकिन इससे ज्योमेट्री तो मूव नहीं हो रही है। अगर इसका पिवट मैं डेफिनेटली वहाँ दे सकता था। तो इसको क्या करूँगा, मैं इसको अलग करूँगा, लेट इट रोटेट इट राइट ओवर हियर। मैं सिंपली इस ज्योमेट्री को जो यहाँ गोल गोल घूम रही है, इसको मास्टर इसका कर देता हूँ। ऑलरेडी एक कनेक्शन लगा हुआ है विच इज़ एम कंस्ट्रेंट, राइट, और ये मूव होगा तो मुझे जब इसकी पोजीशन चेंज होगी, रोटेट होगा, तब वो वहाँ जाएगा। और अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ रख देता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगेगा, इवन दो ये चलेगा बराबर से, लेकिन तेज़ चलने लगेगा। तो ऐसी चीज़ में क्या हो रहा है, एक फॉर्म ऑफ स्टिफनेस आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है जो जनरेट हो रही है। हालांकि जब आप इसमें रहोगे और टॉप पे जाओगे ना, तो आप जब इसको मूव कराओगे ना, तो आप इसको हर डायरेक्शन पे मूव करा सकते हो, फॉलो करेगा वो, लेकिन ये उतना एक्यूरेटली फॉलो नहीं करेगा, तो एनिमेशन में क्या होगी, दिक्कत आएगी। तो इससे एक एडवांस फॉर्म का हम लोगों को क्या लगाना होगा, कनेक्शन बैठाना होगा। एडवांस फॉर्म का कनेक्शन क्या होता है, विच इज़ पेरेंट एंड चाइल्ड
रिलेशनशिप जो कि यहाँ पे होता है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट अथॉरिटी दे दी जाती है आपके ज्योमेट्री को। तो जब आप ऐसा सेलेक्ट करते हो स्लेव, मास्टर और पी, राइट, तो अब क्या होगा, अब वो उसको कनेक्ट कर रहा है। अब सिंपल इसको भी इसका पी, नाउ इट विल। तो हायर फॉर्म ऑफ जो कनेक्शन होता है पेरेंट, वो कंप्लीट अथॉरिटी देता है। तो अगर आपकी ज्योमेट्री में एक लिमिटेड चीज़ का ऑप्शन है तो फिर आप ओरिएंट, स्केल और पॉइंट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको उसको डायनेमिक देना है, यानी दो दो तीन तीन एक साथ कनेक्शन काम कर रहे हैं, तब आपका पेरेंट यूज़ होगा। ठीक, अब देखो बराबर काम कर रहा है। नाउ दिस इज अवर रोटेशन। नाउ लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू मूव एवरीथिंग, आगे बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा, लेट्स क्रिएट, नहीं पाथ बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं ईपी कर्व के लीनियर कर दूंगा। ईपी कर्व से अब आपका ये जो कंट्रोलर है ना, मतलब आप कैसे भी डायरेक्शन में बना सकते हो। मैंने इसको मास्टर कंट्रोलर बना दिया कि ये फॉरवर्ड जाएगा सबको लेके आगे। ज़रूरी नहीं है, लेकिन बना देते हैं तो क्या है, एनिमेटर्स को आसानी जाती है पकड़ने में, तीनों चीज़। और मास्टर नाम दे दिया, दैट मीन्स यही मेन कंट्रोलर रहेगा। अब इसको सबको आगे खींचना है, तो ये इसका चाइल्ड हो गया है, ये इसका चाइल्ड हो जाएगा, ये भी इसका चाइल्ड हो जाएगा। तो ये वाला, हाँ, ये हमने पोजीशन नहीं दे रहे हैं, हमने पेरेंट कर दे रहे हैं सारी चीज़। वैसे पोजीशन करें तो भी ठीक है ना। हाँ हाँ, आप जल्दी होके आइए। हम लोग चला देंगे, उसके बाद आपको घुमाते हुए दिखा देंगे चक्का कैसे घूम रहा था। हाँ? तो आप इसमें पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो पोजीशन के लिए। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करोगे और लेट्स जस्ट से मैंने इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो पहले क्या होगा, मास्टर, स्लेव और पॉइंट अप्लाई करोगे तो देखो कैसा हो गया। दैट मीन्स ऑफसेट दिक्कत कर रहा है तो मेंटेन ऑफसेट, अप्लाई। अब क्या होगा, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लिया उसने। ठीक, अब ज्योमेट्री फॉलो नहीं कर रही है, तो ज्योमेट्री ये इसका है चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड हो जाए, ये इसका चाइल्ड हो जाए। ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और ये जो होगा वो इसका चाइल्ड हो जाएगा या पोजीशन हो जाएगा। मास्टर, स्लेव, अप्लाई। ठीक, और अब क्या हो रहा है, ये ऊपर भी जाएगा ना तो ये ऊपर भी जाएगा, लेकिन जब ये रोटेट होगा तो ये रोटेट नहीं होगा। ठीक, ओरिएंटेशन उसमें लगा ही नहीं है। तो अपन कनेक्ट कर सकते हैं आपके रोटेशन को। ओके, सो हमने क्या किया,
हमने पेरेंट कर दिया, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, और इन सब को पॉइंट कंस्ट्रेंट कर दिया इससे। तो अब ये क्या है ना, ये मूव करेंगे। वैसे ही इसको इससे P, इसको यानी स्लेव को मास्टर से P, P इज इन पेरेंट। अब ये पूरा आएगा, है ना, इसको इससे या इसको इस ऑब्जेक्ट से पेरेंट। नाउ एवरीथिंग इज रोटेटिंग। ये जो है ये आपका इससे पेरेंट हो जाएगा या इससे साथ पेरेंट हो जाएगा। अब ये जो है ये रोटेट लगा नहीं है तो इसको घुमा नहीं पाओगे आप, ये केवल ऊपर नीचे दाएं बाएं जा रहा। तो ये क्या है, ये सिंगल सिंगल लेवल पे लगा है। व्हाट इफ अगर मैं इसको ऐसा करूं और ये बढ़ा दूं मेजर मास्टर, ठीक, और इसको हम कर दें दिस दिस दिस, तीनों चीज, ठीक। नाउ इफ आई हैव टू मूव हिम, और सब चीजों का मास्टर इसको होना चाहिए, ये वाली चीज यहाँ P, राइट। नाउ ये पॉइंट जो है ये तो आगे बढ़ाएगा, लेकिन ये वाला जो है ये उप्स उल्टा, एक मिनट, उल्टा नहीं लगा हुआ, ठीक, इसको भी इसका मास्टर होना पड़ेगा। सो नाउ अब अगर आप रोटेट करोगे तो ये रोटेट भी होगा, ऊपर भी चलेगा, नीचे भी चलेगा, और ये इसका चाइल्ड हो जाना चाहिए, ताकि जब आप ऐसा करो तो ये पूरा ऐसा आ जाए। राइट, सो लेट्स जस्ट से इफ आई गो इनसाइड, और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको। वो अपने आप नहीं चलेगा, आपको चलाना है। तो चलेगा कैसे आपको, आपको कीज लगानी होती है, यहीं पे एनिमेटर काम आता है। यहाँ से मैंने की लगा दिया, ऑटो की ऑन कर दिया। नाउ आई कुड चेंज द डायरेक्शन टू ओवर हियर, यहाँ पे डायरेक्शन अलग, अब देखो अब ये कैसे चलेगा, है ना। स्पीड जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेट्स जस्ट से दुगनी स्पीड कर दिया मैंने, सो आई जस्ट वेट अलाउंग, कितना तेज चल रहा है, प्ले एवरी फ्रेम कर देता हूँ, हर एक चीज़ प्ले होगी, और 0.5 प्रोबेबली, फिर आप इसको एनिमेट कर सकते हो। देखो एनिमेशन के बहुत लेयर्स हैं, तो आप अगर अभी से एडवांस एनिमेशन पूछोगी तो एडवांस एनिमेशन के एक्सप्लेनेशन में समझ नहीं आएगा, है ना। ये जो है जो अभी हमने किया, अभी रिगिंग में रिगिंग का पोर्शन होता है, उसको चेक करके रख लेना कि कंट्रोलर काम कर रहा है कि नहीं, है ना। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि एनिमेशन का पूरा सिस्टम, ये इनऑर्गेनिक है ना। इसके बाद फिर ऑर्गेनिक रिग होता है, ठीक। सो इसमें थोड़ी सी चीज़ें, क्या चीज, नहीं 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 नहीं, देख रहे हो ये यहाँ पे जो मैंने लिख के दिए हैं,
आज जैसे कंस्ट्रेंट रिग हुआ है ना, इसके बाद इसमें कंट्रोलर्स कंट्रोली सिस्टम कंप्लीट हुआ, एक लिमिटर समझे हो, ठीक है, बोन बचा हुआ है, डिफॉर्मर बचा हुआ है, क्लस्टर बचा है, मसल रिग बचा है, डायनेमिक रिग बचा है, स्किनिंग, सेट ड्रिवन, है ना, काफ़ी कुछ है, ठीक। सो बहुत सारी चीज़ रहेगी, विल बी डूइंग एवरीथिंग। तो मैं इसको सेव करके वैसे रख लेता हूँ। So that's it for today. Bye bye. Take care.